गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर 15 है, पार्ट 15 है विशेषण। तो विशेषण में बच्चों मैंने आपको जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, उसमें मैंने विशेषण आपको समझाए थे। इसके जो विशेषण के जो भेद हैं, इसमें मैंने आपको गुणवाचक विशेषण समझा दिया था, इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको समझा दी थी। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों जो हमारा दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें मैंने आपको जो गुणवाचक विशेषण था वो लास्ट वीडियो में समझाया था आपको। तो आज पढ़ेंगे बच्चों हम संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या है बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। अब संज्ञा आप जानते हैं, सर्वनाम शब्द भी आप जानते हैं, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं दुकान से 3 अमरूद लाया। 3 क्या है? संख्या है, काउंट हो रहा है। 5 अंगूठी सोने की है, इसमें 5 क्या है? काउंट हो रहा है, ठीक है बच्चों। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। 7वें क्या है? ये काउंटेबल है और काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 3 हो गया, 7वीं हो गया, 5 हो गया, यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जिसमें यह होता है कि यह संख्या है ही है, जिसमें हम निश्चित होते हैं, श्योर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कक्षा में 50 लड़के हैं। 50 क्या है? हमें पता है कि कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं, हम निश्चित हैं इस चीज़ से। अनिल 10 दिन बाद वापस आएगा। 10 क्या है? हमें पता है कि वह 10 दिन बाद वापस आएगा। कौन? अनिल, ठीक है बच्चों। अब दूसरा है अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसमें निश्चित नहीं होता है कि कितने हैं। जैसे सभी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। अब सभी में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह क्या है? हमारा अनिश्चित संख्यावाचक है। आज कई लड़के नहीं आए। अब कई में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण, माप, तौल बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है? माप, तौल है। यह मापते हैं, जैसे कपड़ों को हम मीटर से मापते हैं, ठीक है। तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए। वह 2 बोरी आलू लाया। मंदिर अभी 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये माप है, ठीक है। किलोमीटर हम क्या करते हैं? इसको नापते हैं कि कितनी दूर है, ठीक है। और जैसे तोलना क्या है? 1 लीटर दूध दे दो, ये इसको हम क्या करते हैं? तौलते हैं। जैसे वह 2 बोरी आलू लाया, इसको हम क्या करते हैं? तौलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह होते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण। अब है हमारा जो आगे है वह है परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप, तौल का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3.5 मीटर कपड़ा लिया। हमें पता है कि 3.5 मीटर, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं? उसको हमने मापा है, ठीक है। 2 लीटर दूध लिया हो, इसको हमने क्या किया? इसको हमने तौला है। अब है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप, तौल का बोध नहीं कराते हैं, तो वह क्या होता है? वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा पानी गर्म कर लो। अब थोड़ा सा में आधा कप भी हो सकता है, आधा गिलास भी हो सकता है। प्लेट में कुछ पनीर रखा है, कुछ में क्या है? 1 किलो भी हो सकता है, थोड़ा सा भी हो सकता है। तो ये क्या है? अनिश्चित, जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है, कि कितना है। ये हम जानते हैं कि वो चीज़ है, लेकिन हमें यह पता नहीं कि कितना है।
अब है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण जो है इसमें वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा की ओर संकेत करते, यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम है, राम क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यह किताब किसकी है, राम की है। किसकी तरफ इशारा हो रहा है, राम की तरफ। वह साइकिल आपकी है, किसकी तरफ इशारा हो रहा है, आपकी तरफ इशारा हो रहा है। ये आम मेरे नहीं है, या अपने लिए हो रहा है। वे लड़के पढ़ रहे हैं, कौन लड़के, कौन पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यह हो गया, ये हो गया, वह हो गया, वह हो गया, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो यह आपने चैप्टर को पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है, और जो रिटर्न वर्क आपको दिया है वह आपने अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों।